उत्तराखंड के नैनीताल में हल्की बर्फबारी हुई है, जिससे कि वहां का मौसम गुलजार हो गया है, लेकिन नैनीताल पहुंचे पर्यटकों को अब भी बर्फबारी का इंतजार है। इस दौरान बर्फबारी के बाद की तस्वीरें सामने आई, जो कि बेहद खूबसूरत थी। वहां वादियों के ऊपर से बादल उड़ते दिखाई दिए। जिसने भी इस तस्वीर को देखा वो देखता ही रह गया। इसके अलावा नैनीताल में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। सड़क से लेकर पहाड़ और पेड़ तक बर्फ ही बर्फ नजर आई। इस दौरान हल्की बर्फबारी के बीच पर्यटक अपने अपने होटल से बाहर निकल आए और बर्फबारी का लुत्फ उठाते दिखाई दिए, लेकिन अब भी पर्यटकों को भारी बर्फबारी का इंतजार है। और उधर जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में भी जमकर बर्फबारी हुई है, जिससे कि वहां रोड से लेकर घर तक हर जगह बर्फ की मोटी चादर दिखाई दी। जहां तक नजर गई वहां सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आई। बर्फबारी की वजह से सड़क पर 3 फीट मोटी बर्फ की चादर ढक गई। वहीं ऊंचाई पर बने घर तक। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं, बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। बर्फ का टीला नजर आया। सड़क पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई थी, तो वहीं सड़क के दोनों तरफ बर्फ की सफेद चादर दिखाई दी, जिसने पूरे सोनमर्ग को ढक दिया था। बर्फबारी की वजह से सोनमर्ग में तापमान तेजी से लुढ़क गया। वहीं बर्फबारी और ठंड से बचने के लिए लोगों ने खुद को घरों में कैद कर लिया। इसके साथ ही अनुमान जताया जा रहा है कि आगे भी इस तरह की भारी बर्फबारी सोनमर्ग में होगी। उधर नेपाल से लाई जा रही शालिग्राम की शिलाएं भारत पहुंच गई। इन शिलाओं से भगवान राम की वो प्रतिमा बनाई जाएंगी जिनकी स्थापना अयोध्या के भव्य राम मंदिर में की जाएगी। इसीलिए बिहार से लगने वाले नेपाल के बॉर्डर से जब ये शिलाएं भारत में दाखिल हुईं तो राम भक्तों की भारी भीड़ जमा हो गई। लोगों ने जोश और उत्साह के साथ इन शिलाओं का स्वागत किया। 2 शिलाओं को अलग अलग ट्रकों पर लाया गया, जो 2 फरवरी को अयोध्या पहुंच जाएंगी। इन दोनों शिलाओं का वजन कुल 12,700 किलो बताया जा रहा है। इन शिलाओं से भगवान राम और सीता की मूर्तियां बनाई जाएंगी। ये वही मूर्तियां होंगी जिनकी स्थापना अयोध्या के भव्य राम मंदिर में होगी। माना जा रहा है कि अयोध्या के भव्य राम मंदिर का ग्राउंड फ्लोर 2024 में बनकर तैयार हो जाएगा और लोग मंदिर में पहुंचकर भगवान राम के दर्शन भी कर पाएंगे। हिंदू धर्म में शालिग्राम के पत्थर का खास महत्व है, इसीलिए इन बड़ी बड़ी शिलाओं को नेपाल से मंगवाया गया और दावा किया जा रहा है कि ये हजारों साल पुराने हो सकते हैं। नेपाल की गंडकी नदी में आमतौर पर ये पत्थर पाए जाते हैं। पौराणिक कथाओं में माता तुलसी और शालिग्राम के विवाह का जिक्र है। माना जाता है कि इन पत्थरों में भगवान विष्णु का निवास होता है। इसलिए हिंदू धर्म में घर में शालिग्राम के पत्थर को रखना बेहद शुभ माना जाता है। खास तौर पर इन पत्थरों को मूर्ति बनाने के लिए मंगवाया गया। नेपाल से लाई गई भारी भरकम शिलाओं की भारत में पहले जांच की जाएगी। कुछ टेस्ट के बाद ये पता लगाया जाएगा कि इन शिलाओं से मजबूत मूर्ति बनाई जा सकती है या नहीं। उसके बाद ही मूर्ति बनाने का काम शुरू होगा। इस बीच भारत सरकार को धर्म विशेष से जोड़ने पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेशी मीडिया को फटकार लगाई। एस जयशंकर ने विदेशी मीडिया को धर्म के नाम पर आईना दिखाने की कोशिश की और साफ कहा कि उन्हें अपने देश पर गर्व है। आई एम प्राउड ऑफ इट। आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग टू बी अपोलोजेटिक। एस जयशंकर को गुस्सा हिंदू नेशनलिस्ट शब्दों पर आया। विदेशी मीडिया की कई रिपोर्ट में भारत सरकार के लिए हिंदू राष्ट्रवादी शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 फरवरी 9 PM